आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं आपके साथ बिलाल बिलसी। इस वक्त हम जेके दास्तान की स्टूडियो से जो है आपके लिए एक खुसूसी मेहमान जो हैं लेकर आए हैं, जिनका नाम रूपाली गुप्ता है। डाइटिशियन है, एक एक्टर हैं, मॉडल हैं, जो जम्मू के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। और जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू शहर जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक जी यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। इस तरह आप जानते हैं कि आप जो है एक मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, साथ में डाइटिशियन है। किस तरह जो है इस फील्ड में आना हुआ, कब से आप इस फील्ड में हैं? पहले मैं अगर इस फील्ड की बात करूँ तो ये मेरा बेस है। इस फील्ड ने मुझे बनाया है, दिस इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से मैं हूँ। और अगर आपने मुझे बुलाया तो इस पैशन और इस फील्ड की वजह से। मैंने एज़ अ डांसर स्टार्ट किया था और फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की और मॉडलिंग मैं थोड़ी बहुत करती हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे मॉडलिंग की, बट मैं अभी कुछ फ़ोटोशूट और 1-2 सॉन्ग्स कर चुकी हूँ एज़ अ मॉडल। हाँ, हमने सुना है कि आपने मूवीज़ के अंदर भी काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है उधर? मूवीज़ के अंदर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई थी मिस्टर अवतार सिंह, उनका मैं अगर आप मेरा कोई भी इंटरव्यू देखोगे तो मैंने उनका नाम फॉर श्योर हर जगह लिया ही है। अभी वो एक लास्ट टू लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए, उनके हेल्थ इश्यूज़ थे। तो उनके साथ ही मैंने फ़िल्मों में काम किया। उन्होंने मुझसे 2 से 3 फ़िल्मों में मुझसे काम करवाया। छोटे-छोटे रोल्स थे, बट लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जेन्युइनली बहुत अच्छा रहा। मुझे काफ़ी कैमरा नॉलेज हुई, मैंने कभी कैमरा देखा ही नहीं था और ही इज़ द वन जिन्होंने मुझे कैमरा से इंट्रोड्यूस करवाया था। और मैंने उनके साथ काफ़ी सारे एल्बम्स किए, डांस के, एक्टिंग के और काफ़ी साथ स्टेज शोज़ भी उनके साथ मैंने किए। पहले कुछ इसमें आपने कोई परफॉर्मेंस ऐसा किया हो जिससे आपको लोगों ने कहा हो कि यस दिस इज़ यानी कि एक्टिंग जो है जम्मू का नाम रोशन करेगी? मैं अगर अपने बेस्ट अचीवमेंट की बात करूँ, जैसे बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो मैं 2019 में आरडी कैंप गई थी। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका सपना है वहाँ जाने का, जो काफ़ी लोग नहीं भी जा पाए अभी तक, और मैं चाहती हूँ कि हर आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए वहाँ तक जाने का। तो वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और वो जब मैं उस स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, वहाँ पे अंदर एक स्टेज था, वहाँ कॉम्पिटिशन होता था, वहाँ परफॉर्म किया, फिर टैब्लू के लिए परफॉर्म किया। तो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि मैं अपनी स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जब हम वो अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनते हैं और जब वो टैब्लू के साथ चलते हैं, जब आप देखते हो कि लेफ्ट राइट इतने सारे लोग हैं आपको हूटिंग कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और आपके सारे रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स बैठे हैं सामने जो आपको और सराह रहे हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन माय लाइफ। और जब मैं वापस आई, मैंने काफ़ी सारे लोगों के कुछ बिहेवियर्स में चेंज देखा। मोरओवर दैट मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, दे ऑल आर वेरी हैप्पी, सबने अप्रिशिएट किया। तो फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर से आप गए थे तो यानी कि जो लोग वहाँ पर देख रहे थे, जिस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं, तो बाद में वहाँ पर जब आप लोगों से मिले तो किस तरह रिएक्शन रहा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले में और अब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और मैं दिल्ली जाने से पहले ही काफ़ी नेशनल्स में लगा चुकी थी। ये मेरा पहला नेशनल था, पर ये था कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट नेशनल था। और बड़ा ओकेजन था। बड़ा ओकेजन था। तो लोग अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, इतने सारे स्टेट के लोग आए हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है। गुलदस्ता कहते हैं ना, हर 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 रंग का फूल आपको मिलता है। किसी से आप अच्छा सीखते हो, किसी से आप बुरा भी सीखते हो। कई बार आपको अच्छे लोग मिलते हैं, कई बार आपको बहुत ही अच्छे लोग मिलते हैं। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो जो मेरा इस चीज़ के साथ एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा रहा, अप्रिसिएशन बहुत थी। और मैंने कितने सारे लोगों से मैं मिली, कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई गुजरात से आया था, कोई राजस्थान से आया था। तो आप एक तो उनकी लैंग्वेज जानने का आपको मौका मिलता है, उनका क्या कल्चर है, हर कल्चर की अपनी ब्यूटी है। जी, तो मॉडलिंग में आने का शौक कहाँ से पैदा हुआ आपको? क्योंकि लड़की के लिए आजकल मॉडलिंग में आना थोड़ा दुश्वारी का सामना है, तो मॉडलिंग में आने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि पहले में और अब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जैसे जी। मैं तो मतलब मेरा मानना ये है कि टैलेंट है, कहीं से कोई भी पकड़ सकता है। बिल्कुल। तो किसी ने मुझे एक बार कॉल किया कोई फ़ोटोशूट के लिए, तो मेरी फ्रेंड ही थी, वो चाहती थी कि उनका कुछ फ़ोटोशूट था मैं करूँ। तो वो नो डाउट वो फ़ोटोशूट बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने उधर भी बहुत कुछ सीखा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा।
फिर उसके बाद मैं गाने तो मैं पहले भी करती थी, तो अभी मैंने लास्ट कुछ गोजरी एडिशन में 2 गाने किए। तो वो 2 आर्टिस्ट फिर जाहिल थे, मेरे लिए उनके साथ नया एक्सपीरियंस था, उन्होंने कैमरा पहले फेस नहीं किया था। तो उनके साथ भी जब मैं एज़ अ मॉडल उस गाने में आई, तो मैंने सीखा ही बहुत कुछ, मुझे और नया कुछ करने का मौका मिला। बिल्कुल। मैंने कभी मॉडलिंग के बारे में सोचा ही नहीं था, ऑनेस्टली बताऊँ। मैंने एज़ अ डांसर स्टार्ट किया था, और डांसिंग और एक्टिंग का थोड़ा तालमेल है, तो मुझे लगता है नहीं, मुझे इंटरेस्ट है, थोड़ा करके देखती हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करती थी एक्टिंग के लिए। मॉडलिंग के साथ मेरा इतना नहीं था, बट अभी धीरे-धीरे ना मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्ड होने लग गया है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आगे शोज़ करूँ, और या मैं एज़ अ मॉडल काम करूँ, या मैं फ़ोटोशूट्स करूँ। तो अभी मेरी जर्नी मॉडलिंग लाइन में शायद स्टार्ट हुई है, होपफुली मैं कुछ तो करूँगी। क्या हम रूपाली गुप्ता को बॉलीवुड में देखें? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जम्मू में ही काम करूँ। ऐसा नहीं, नहीं है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती। अ, अब बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है तो बाहर कोई जाना चाहता है, क्या हाँ, आप जाना कुछ चाह अच्छा ऑफ़र होगा तो मैं फ़ॉर श्योर करूँगी। मैंने काफ़ी साल पहले एक ज़ी टीवी का एक सीरियल आता था बुद्धा, उसमें मैंने एक छोटा-सा रोल किया था, जैसे हेल्पिंग आर्टिस्ट होते हैं, तो वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस था। वहाँ तो मैंने और भी डिफरेंट कैमराज़ और डिफरेंट एटमॉस्फेयर देखा था। उसमें 1-2 बॉलीवुड के आर्टिस्ट भी थे, तो वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस था। तब जब आप अपने से सीनियर आर्टिस्ट, जब वहाँ बॉलीवुड के आर्टिस्ट काम कर रहे थे, तो आपको लगता है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी तो एक लर्निंग स्टेज है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सिटी से ज़्यादा प्यार करती हूँ जम्मू से। जम्मू के कल्चर से, जम्मू कश्मीर का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि कल्चर को मैं इसी कल्चर में काम करूँ, इसी एरिया में काम करूँ। अभी मैं कुछ टाइम चंडीगढ़ भी रह के आई हूँ। मैंने वहाँ भी थोड़ा बहुत काम किया। वहाँ भी मेरे को कुछ लोगों से मैं मिली। आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं जैसे-जैसे बिल्कुल। आप अलग-अलग लोगों से मिलते हैं। जैसे पंजाब फ़िल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों से मैं मिली, कुछ कोरियोग्राफर्स थे, कुछ डायरेक्टर थे, कुछ प्रोड्यूसर्स थे। तो उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मैंने वहाँ लर्निंग बढ़ाई अपनी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे-धीरे बेबी स्टेप्स लेके बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे भी काम करूँ, और छोटे पे भी करूँ। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, उसको जहाँ काम मिले उसको कर लेना जी, चाहिए। रूपाली ने आज तक कितने शो के अंदर काम किए हैं या कितने गाने के अंदर काम किया है, मूवी कितनी तैयार की है, ये बताइए? मूवी मैंने 2 से 3 करी होगी, वो अवतार सर के साथ ही करी थी। और अगर मैं एल्बम्स की बात करूँ, वेदर वो डिवोशनल है या फिर वो कोई सॉन्ग है या कुछ है, तो मैंने वो कम से कम 25-30 गाने मैंने कर दिए होंगे अभी तक। और अगर मैं स्टेज शोज़ की बात करूँ, तो मैं 150-200 प्लस स्टेज शोज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज़ इन 6th स्टैंडर्ड मैंने तब स्टार्ट किया था। और डांस का ही सबसे ज़्यादा शौक था। आज भी डांस से ही स्टार्ट किया था, तो लोग अभी जानते भी जो होंगे, जो आर्टिस्ट लाइन में जो लोग पहचान किए हैं, वो डांसर के नाम से ही शायद जानते होंगे, क्योंकि ये मेरा बेस है, इसने मुझे बनाया है। कुछ लोग टिकटॉक से भी आकर जो है डांसिंग कर रही है, कहीं रूपाली भी टिकटॉक वाली डांसर आके मॉडल तो नहीं बनी है? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्योंकि ऐसा सब कंफर्म करना ज़रूरी है ताकि आपके कमेंट जब लोग करेंगे बोलेंगे टिकटॉक से तो नहीं आई है। नहीं, 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 तब तो बटन वाले फ़ोन होते थे, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, और टिकटॉक तो अभी कुछ टाइम पहले ही आया था और फिर बंद भी हो गया इंडिया में। जी। तो हाँ, ये है कि मैं जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाती हूँ, उसका शौक है मुझे। मैंने बीच में कोविड टाइम पीरियड पे थोड़ी व्लॉगिंग भी स्टार्ट की थी यूट्यूब के लिए, फिर ड्यू टू सम रीज़न मैंने बंद कर दिया। अभी आई एम थिंकिंग कि मैं जल्दी स्टार्ट करूँ। पर लेकिन ये है कि मैं वैसा कुछ नहीं है कि मैं उधर से उठी हूँ, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है बिल्कुल। इस प्लेटफ़ॉर्म तक आने के लिए। अगर आज आपने मुझे इनवाइट किया, तो आप इसी सोर्स से मुझे जानते हैं। बिल्कुल। देखिए टिकटॉक मेरा बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोग जो है कमेंट के अंदर बताते हैं कि ये जो है टिकटॉक से ही आजकल डांसर बन जाते हैं। इसलिए हमने वो यानी कि वो जो दूरी होती है उसको ख़त्म करने के लिए हमने ये पूछा था। अब जो हम इनके जो डाइटेशन का काम करते हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि आजकल हर कोई जो है अपना सेहत का ख़्याल रखना चाहता है। हाँ। उसके हवाले से बताएँ डाइटेशन के अंदर क्या कुछ आपने कोर्स किया है? मैंने पहले स्कूलिंग खत्म की, फिर कॉलेज किया, फिर मैंने डायटीशियन का डिग्री मैंने हाल ही खत्म किया, दिस ईयर ओनली। तो डायटीशियन का मुझे ऑनेस्टली पहले कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और मुझे लगता था जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ आप थोड़ा समझ रहे हो, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते। अभी मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स देखती हूँ, काफ़ी मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मैं डाइट प्लान्स देती हूँ, मैं ज़्यादा वेट लॉस के लिए हेल्प करती हूँ। क्योंकि मैं खुद एक्चुअली मेरे को शौक था शुरू से कि यार मैं पतले रहूँ, फिट रहूँ, पर ये था ना कि हमारे अंदर आलस भी बहुत था। तो मैंने तो बहुत पुट ऑन कर लिया था ना, अभी 8 केजी से ड्रॉप किया है। मैं पहले बहुत मोटी थी, मुझे लगता है।
तो और इसके साथ-साथ मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए भी किया और अभी भी स्टिल आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और मैं डायटीशियन इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपके पास सब कुछ है। तो आप पैसा भी कमा सकते हो, तो आप सेटल लाइफ भी जी सकते हो। अगर आपके पास सब कुछ है बट आपके पास हेल्थ नहीं है ना, तो आधी लाइफ बिल्कुल बंदे की वहीं खराब हो जाती है। बिकॉज़ बिल्कुल। आप लोगों को देखते हो कि कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इनफैक्ट मैं खुद भी एक हाइपोथायराइड पेशेंट हूँ, तो मेरे लिए ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था 8 केजीज़, क्योंकि बॉडी रिजिड हो जाती है। और फिर अभी मैं इतना वर्कआउट भी करती हूँ और प्रॉपर डाइट्स भी लेती हूँ। तो नाउ आई एम हैप्पी कि मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया एंड आई एम रेडी टू हेल्प पीपल। अब मैं आने वाली जो जनरेशन है, जो लोग हैं, जो जिन लोगों को लगता है कि मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, आई एम रेडी टू हेल्प। मैं कुछ फीस चार्ज नहीं करती हूँ, बेसिक क्वेश्चंस के लिए, कंसल्टेशन के लिए मैं कुछ चार्ज नहीं करती हूँ। हाँ, मैं अगर डाइट प्लान देती हूँ या फिर मैं अगर उनको कुछ अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं सिर्फ उसके लिए चार्ज करती हूँ। वैसे हमारे लिए खुशी की बात है कि आज आप यहाँ पर आए हैं। साथ साथ में हम अगर बात करेंगे तो आज वुमेन डे भी है। हाँ जी। तो वुमेन डे के दिन पर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि एक लड़की को जो है समाज के अंदर इतना कमज़ोर ना समझा जाए जिससे वो जो है कमज़ोरी बनती जाएगी, इस पर क्या मैसेज पहले देना तो मैं चाहेंगे? हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल वुमेन्स। मैं कहती हूँ हर लड़की सुंदर है, हर लड़की के पास अपनी एक ब्यूटी है। तो उस ब्यूटी का इस्तेमाल करिए और जो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो करिए। और मैं अगर फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। उनके पास कुछ ऐसे पावर्स होते हैं जो किसी के पास नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक घर में हैं, तो एक घर कौन मेंटेन कर रहा है? मैं ही हूँ। आई एम ए वेरी मेसी पर्सन घर के मामले में। तो मैं घर जाऊंगी तो आई वॉन्ट माई मदर टू सेटल डाउन एवरीथिंग। तो मैं वही कहती हूँ, वो हम नहीं कर सकते शायद से जो एक मदर कर सकती है। बिल्कुल। और हर फीमेल के अंदर, चाहे वो लड़की है, चाहे वो एज है, या हर फीमेल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पावर होती है कि वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट वुमेन्स। तो आई वांट कि हमारे एरिया की, या जो भी, स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा विलेज एरियाज में रहते हैं, जिन लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है पर वो कुछ करना चाहते हैं। आजकल लोग बिल्कुल। फ़ोन के थ्रू काफ़ी, इंटरनेट ने काफ़ी ज़्यादा अवेयर कर दिया है फीमेल्स को। और अगर वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो लोगों को कहीं कई बार होता है कि घर से ना वो नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता है, लोगों को हेल्प नहीं होती, फीमेल्स को बोला जाता है नहीं आपने नहीं जाना है। कुछ जो विलेज एरिया, अभी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। मैं कहती हूँ यू शुड फाइट फॉर योर सेल्फ। अगर आपको करना है तो टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। वंस यू गेट सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, आप देखो वो सब लोग आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस यही कहता है। कई बार मुझे भी कई चीज़ों में सपोर्ट नहीं मिलता, बट आई यूज्ड टू फाइट फॉर माई सेल्फ। और उसके बाद व्हेन आई गेट सक्सेसफुल इन दैट पार्ट, तो सब कुछ पॉजिटिव मैनर में हो जाता है। चलिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन पर? मैसेज मैंने दे दिया, वुमेन्स डे, जी, आज वुमेन्स यानी डे कुछ के लिए इस मैंने मैसेज दे मॉडलिंग दिया। के तहत जो देना चाहेंगे, जिस तरह मॉडलिंग के अंदर जो आना चाहती हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? वो मैंने बोला कि जो फीमेल जो करना चाहती है, ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स हैविंग द स्पेशल पावर, तो वो पावर का इस्तेमाल करिए। अगर आप मॉडलिंग में आना चाहते हैं, और या आप डांस एक्टिंग में आना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, डाइटिशियन बनना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, तो उसके लिए से द बेस्ट थिंग, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड योर एक्टिवनेस, कि यू शुड बी कंसिस्टेंट। आपको कुछ करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी अ मॉडल, एक्टर, डांसर और डाइटिशियन और एनीथिंग इन योर लाइफ, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ पे वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वन डे आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। तो और मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं ना, उन लोगों को ना सपोर्ट नहीं है, एप्रिसिएशन बहुत कम है। टैलेंट हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा है। नो डाउट पहले से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट लेकिन अभी भी वही, मतलब लोग जो बच्चे करते आ रहे हैं, जो सीनियर्स हैं हमारे या जूनियर्स हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं ना, उनको सपोर्ट पता नहीं बहुत कम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यू आर अ मीडिया पर्सन, प्लीज उन लोगों को खोजो और उनको पुश दो एक। रूपा जी, हाँ, यहाँ पर बात करना ये ज़रूरी है कि जिस तरह आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान पर आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। क्या आपको वो ग्राउंड पर दिख रही है कहीं? पता नहीं, अभी तो कुछ ऑडिशंस वगैरह हो रहे हैं। ऑनेस्टली मैं तो गई नहीं हूँ, और मेरे को इतना ज़्यादा मालूम भी नहीं है।
पर मुझे अभी तो वैसा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। मुझे वही बोलना नहीं चाहिए, बट आई यूज्ड टू सी ओनली 4 टू 5 पीपल इन जम्मू जो हर जगह दिख रहे हैं, सिर्फ वही हैं। और हिडन टैलेंट्स हैं, उनको निकालिए, उनको आगे लाइए। सिर्फ हम लोगों को वही 4 या 5 लोग नहीं देखने हैं। हमारे यहाँ एक तो डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा है कि ये आर्टिस्ट है तो ये उसकी पहचान का है तो इसको भेज दो, ये उसका है तो उसको भेज दो। अभी रिसेंटली कुछ आरडी के मैटर में भी कुछ लड़कियों ने अपना वॉइस रेज किया था कि हमें लेके नहीं जा रहे, हम इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रैक्टिस के बाद बोलते हैं नहीं जाना है। तो उसके बाद जैसे कुछ पुराने लोग भी चले जाते हैं स्टिल, तो वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? आपको हेल्प करना चाहिए। अगर एक आर्टिस्ट जाना चाहता है, उसके अंदर वो पावर है, इतने टाइम से वो काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करो ना। बिल्कुल। सो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है, जो लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है उनको आगे बढ़ाइए। हमें वही 4-5 लोग नहीं देखने बार बार। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर मेहमान खुसूसी बनने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि जो रूपाली गुप्ता ने जो है आपके लिए डाइटिशियन के हवाले से बताया, उस पर भी जो है आप ध्यान देंगे, क्योंकि सेहत अपनी ज़रूरी है, उसके साथ साथ इनको भी सपोर्ट करना है ताकि हमारे जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है उसको भी जो है ज़िंदा रखा जाए, ताकि हमारा जो जम्मू कश्मीर का कल्चर है ना वो इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर माना जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मिलने के लिए। बने रहें जे के दास्तान के साथ।